चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, जयपुर में नीट 2021 का पेपर हुआ लीक। फर्स्ट इंडिया पर देखिए अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जयपुर पुलिस ने भी माना लीक हो गया था पेपर। डीएसटी वेस्ट और भांकरोटा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नीट का पेपर लीक करने वाले गिरोहों को दबोचा। क्या रद्द होगा नीट 2021 का पेपर? 16 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर है। जयपुर पुलिस ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुकेश कुमार, राम सिंह, धनेश्वरी यादव, सुनील कुमार, नवरत्न स्वामी, अनिल कुमार, संदीप और पंकज को गिरफ्तार किया है। भांकरोटा की राजस्थान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से लीक हुआ है पेपर। कॉलेज प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने करवाई थी परीक्षार्थियों को नकल करवाने के एवज में वसूली थी 35 लाख रुपए की रकम। 35 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से किया था नकल करवाने का सौदा। जयपुर से सीकर और पूरे राजस्थान में हुआ था पेपर लीक। गिरोह से 10 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। गिरोह का सरगना है कॉलेज का प्रशासक मुकेश कुमार ने राम सिंह के साथ मिलकर पूरे राजस्थान में पेपर लीक किया। पुलिस ने मामले में 20 सितंबर तक आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पूरे देश में पेपर लीक से जुड़े आरोपियों की जुटाई जाएगी जानकारी। ये परीक्षा का तो पेपर डेफिनेटली आउट हो गया है, जैसा कि हमारे अनुसंधान में अब तक आया है। पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है या क्या इनकी प्लानिंग थी, कितने लोग इसमें संलिप्त थे, उस बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। ये रिपोर्ट आप आगे इस रिपोर्ट को कंसर्न अथॉरिटीज़ को बिल्कुल भेजा जाएगा और जो भी प्रॉपर एक्शन होगा वे सभी अथॉरिटीज़ लेंगी इस पर। इसी खबर पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आयुषी, देखिएगा कि ये एक बड़ा गंभीर मामला और एक बहुत बड़ा खुलासा है जो जयपुर पुलिस की तरफ से किया गया है। नीट का एग्ज़ाम वो ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर लाखों परीक्षार्थी कल शामिल हुए थे। लगभग जो बात सामने आई, 16 लाख से ज़्यादा आवेदन नीट के एग्ज़ाम के लिए किए गए थे। 36,000 से ज़्यादा ऐसे मेडिकल सीटें थीं जिसके अंदर MBBS और BDS के लिए ये छात्र एग्ज़ाम देने आए थे। चूँकि अब उनका सपना धूमिल होता नज़र आ रहा है, पुलिस ने माना है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर से पेपर बाहर आता है व्हाट्सएप से, उसके बाद जयपुर से जो होता है वो सीकर तक व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। वहाँ पे जो बैठे हुए होते हैं उसके आंसर की तैयार करते हैं और उसको राजस्थान के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर वितरित कर देते हैं। पुलिस ने साफ तौर के ऊपर ये मान लिया है कि पेपर लीक हो चुका है। अब ऐसे के अंदर सवाल ये उठता है कि NTA जिसने इस परीक्षा को आयोजित करवाया। बिल्कुल जियाउद्दीन, आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त हमारे साथ DCP वेस्ट ऋचा तोमर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है इस पूरे मसले पर, उसमें क्या खुलासा हुआ है? अभी तक की कार्रवाई में इस पूरे प्रकरण से संबंधित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरा प्रकरण इस तरह से सामने आया है कि भांकरोटा थाना एरिया में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सेंटर था नीट एग्जाम की परीक्षा का। 2 से 5 के बीच ये परीक्षा आयोजित हुई थी कल 12 तारीख को। तो उसी इंस्टीट्यूट के जो प्रशासन के प्रभारी है मिस्टर मुकेश, और उसमें जो एक कमरे में इन्विजिलेटर थे राम सिंह, उन्हीं की मिलीभगत से उन दोनों ने प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा बाहर अपने साथियों को भेजा, जिन्होंने उसको अपने और साथियों को भेजा और सीकर में उस पेपर को सोल्व किया गया। सोल्व पेपर की आंसर कीज उन्होंने वापस व्हाट्सएप के द्वारा जयपुर में अपने साथियों के पास भेजी और वो आंसर कीज उन्होंने परीक्षा केंद्र के अंदर व्हाट्सएप के द्वारा पहुंचाई। उस आंसर कीज का प्रिंट आउट लिया गया और जिन अभ्यर्थियों को ये प्रिंट आउट उनको देना था उनसे 35 लाख रुपए में कीमत तय हुई थी। उन्होंने प्रिंट आउट उनको अवेलेबल करवाया, जिससे उन्होंने चीटिंग करके इस परीक्षा में अपना एग्जाम दिया। बिल्कुल ऋचा जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मसले का खुलासा हुआ है, तो ऐसे में क्या पुलिस ये मानती है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है? देखिए, पेपर सेंटर से बाहर आ गया। एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे के अंदर ही पेपर सेंटर से बाहर आ गया और जयपुर से बाहर सीकर तक पहुंच गया। अभी हमारी टीम इसमें और काम कर रही है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचा है,
या विभिन्न राज्यों तक भी पहुंचा है। इस बारे में हमारा अनुसंधान जारी है कि इस प्रश्न पत्र को कितने राज्यों में पहुंच गया और कहां कहां पर ये सोल्व हुआ, कितने अभ्यर्थियों को इसकी आंसर कीज अवेलेबल कराई गई, ये अभी अनुसंधान का विषय है। निश्चित तौर पर अनुसंधान का विषय, पर कब तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी और कब तक इसकी प्रमाणिक तौर पर पुष्टि कर दी जाएगी? क्योंकि जैसे आप बता रही है कि आधे घंटे पहले ही पेपर आउट हो गया था। ये आधे घंटा पहले नहीं, 2 बजे पेपर शुरू हुआ था और लगभग 2:30 बजे पेपर आउट हो गया। और जैसा कि विभिन्न जिलों तक पेपर पहुंचा है तो उसमें इसके लीक होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इससे बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में फैला हुआ भी हो सकता है। तो इसके लीक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हमने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उनको पीसी रिमांड पर लेके आए हैं। उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, उनसे जो मोबाइल फोन्स मिले हैं उनका गहनता से निरीक्षण किया जाएगा, तो उसमें और तस्वीर उभर के सामने आएगी। जी मैम, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, अगर ये पुष्टि होती है कि पेपर लीक हुआ है तो ऐसे में आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या पेपर रद्द किया जाएगा? अभी तक भी जितनी कार्रवाई हुई है हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज को उसकी सूचना देंगे और पेपर कैंसिल होना नहीं होना ये उन अथॉरिटीज का ही निर्णय रहेगा। जी, और आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मैम? इसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये महिला अभ्यर्थी थी सुश्री धनेश्वरी और जो इस कॉलेज के प्रशासन के प्रभारी है मिस्टर मुकेश, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो इन्विजिलेटर थे राम सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो बाहर जिनको भेजा उसमें पंकज यादव, संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अनिल यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके बाकी साथियों की खोज में हमारी टीमें गई हुई है और जल्दी और गिरफ्तारी की संभावना है। जी ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो वहीं इस मसले पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए। तो जियाउद्दीन, देखिए इनकी बात भी आपने सुनी होगी कि इनकी तरफ से क्या कहना है। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा मसला, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स है उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़। देखिएगा, पुलिस ये तो जाहिर कर चुकी है और साफ भी कर चुकी है कि पेपर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आता है, क्योंकि पेपर की जो गोपनीयता होती है उसका जो समय तय किया जाता है, जो 3 घंटे का जो पेपर था, 2 घंटे का जो समय सीमा तय की जाती है एजेंसी की तरफ से, अगर उस ड्यूरेशन के अंदर पेपर तय समय से पहले बाहर आ जाता है तो उसको आउट माना जाता है। ऐसे में संभावना ये उठती है, क्योंकि पुलिस भी ये जाहिर कर रही है कि पेपर एग्ज़ाम सेंटर से जो भाखरोटा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से बाहर आता है व्हाट्सअप के ज़रिए, फिर जयपुर के अंदर कुछ लोगों के पास आता है, वो अपने साथियों को भेजते हैं और फिर वहाँ से सीकर जाता है, सीकर पे भी व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता है। तो आज के दिन में आयुषी, तुम सब समझ सकते हैं कि कितने जल्दी सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल की जा सकती है, एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने में भेजी जा सकती है। और पुलिस की तरफ से ये भी संभावना जाहिर की जा रही है साफ तौर पर, जो DCP ऋचा तोमर उन्होंने बोला है कि राजस्थान के अन्य राज्यों के, अन्य जिलों के अंदर और प्रदेश के अन्य राज्यों के अंदर भी ये पेपर भेजा जा सकता है। ये एक संगठित गिरोह हो सकता है, क्योंकि एक गिरोह का अंदर काम करने के लिए सिर्फ 35 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता। इसमें काफ़ी जो अभ्यर्थी होते हैं अलग अलग सेंटरों के ऊपर उनको रखा जाता है, पैसे लिए जाते हैं और पैसे इसी बात के लिए जाते हैं कि आंसर की वो अंदर भेज देंगे, चाहे उसको किसी भी जरिए से आंसर की भिजवाना हो, वो उसका काम उस गिरोह का रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ा तरीका जो अपनाया गया, जो प्रशासक था मुकेश कुमार और मनोज कुमार और राम सिंह, इन दोनों के बीच में साठगांठ होती है। अंदर से पेपर व्हाट्सएप के ऊपर फोटो क्लिक किया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेजा जाता है, फिर जयपुर के अंदर मौजूद 2 शख्सों के जरिए ये सीकर के अंदर जो मौजूद जो पेपर को सॉल्व करते हैं, जो एक्सपर्ट बताए जा रहे थे उस सब्जेक्ट के, उनके पास भेजा जाता है। वो आंसर की बना के भेजते हैं और फिर वापस वहाँ पे जो कॉलेज का जो प्रिंटर होता है उस पर प्रिंट निकाला जाता है और आंसर की लड़की के पास भेजी जाती है। ऐसा एक एग्जाम्पल आया। जब पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी तो इसका दायरा बढ़ता जाएगा। राजस्थान के अंदर कई ऐसे सेंटर भी हो सकते हैं जहाँ पे इस तरह की चीटिंग हुई होगी, क्योंकि जो बात सामने आई थी कि जो गिरोह होता है वो एक संगठित गिरोह होता है, वो इस तरह के स्टूडेंटों को काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर करते हैं। लगभग एक एग्जाम के अंदर एक गिरोह की तरफ से 10 से 15 लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है और उनको ये झांसा दिया जाता है या ये लोभ दिया जाता है कि वो उनको पास करवा देंगे, उसके बदले में मोटी रकम वसूलते हैं और नतीजा ये रहता है कि हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, अभी आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट क्षितिज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्षितिज, जब आपको पता लगा कि इस तरीके से पेपर लीक होने की बात सामने आ रही, तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या है?
रिएक्शन यही है कि अब हम जैसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चे इसके लिए योग्य नहीं है उनका हो जाएगा, बस इसी बात का दुख है। बिल्कुल क्षितिज, और जिस तरीके से पूरी बात सामने आ रही है कि पेपर का इस तरीके से आउट होना और उसके बाद जो सारा इम्पैक्ट है वो रिजल्ट पर साफ तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इस बार ये भी कहा गया कि पेपर थोड़ा सा टफ था और क्वेश्चंस भी ज्यादा बताए गए थे, लेंथी था पेपर। पेपर थोड़ा लेंथी था। तो क्षितिज, इसको आप अगर एज ए स्टूडेंट आप हैं हमारे साथ, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, ये मैं आपसे पूरा विस्तृत में जानना चाहूंगी। मतलब डिस्क्राइब आप करें कि किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मसले को। हेलो, पेपर थोड़ा टफ था, वो बात सब, लेकिन टफ सबके लिए ही था वो पेपर, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन ये मैटर जरूर करता है कि अगर इस तरीके से पेपर लीक होता रहेगा तो फिर बहुत सही नहीं, क्योंकि कुछ सालों पहले नीट को AIPMT को हटा के नीट कराया गया था इसी रीजन से। बिल्कुल क्षितिज, मेरा जो सवाल आपसे ये था कि आपने इतनी मेहनत की होगी, साल भर आपने पढ़ाई की होगी और एक फ्यूचर भी आपका इस पर बेस्ड था, तो ऐसे में ये पेपर आउट होना। हाँ, पेपर आउट हुआ, ये तो गलत ही हुआ, बट अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब जो होगा वो बेस्ट, हो फॉर द बेस्ट। चलिए क्षितिज, आपने अपना बेस्ट दिया, पर अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो जियाउद्दीन, देखिए स्टूडेंट्स से भी हमने बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से पेपर आउट होना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर है। आयशी, खिलवाड़ ज़रूर है, क्योंकि उस बच्चे से जब जो स्टूडेंट था जिससे आपने बात की, वो साफ तौर के ऊपर उसकी जो माजी में थी वो झलक रही थी, उसका हताशपन झलक रहा था, क्योंकि पिछले कई सालों से जो मेडिकल के अंदर MBBS के लिए, BTS के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका सपना था कि वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करें और उसके बाद उनको सीट मिल सके। लेकिन जो इस तरह के गिरोह होते हैं, साफ तौर के ऊपर जो पैसे लेकर जो बच्चों को जो सीट, मेडिकल सीट मुहैया करवाते हैं या दूसरी चीज़ों के अंदर जो शामिल होते हैं या चीटिंग करवाते हैं, वो ऐसे बच्चों के सपनों को धूमिल कर देते हैं। साफ तौर पर अब इसके अंदर देखा जाए तो एक जो बच्ची का जिसका नाम आ रहा है धन्वंतरी, उसके 180 क्वेश्चन, 200 में से 180 क्वेश्चन करना थे, लेकिन उस लड़की ने 172 क्वेश्चन किए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये बात पकड़ में नहीं आती तो उसका सिलेक्शन 100% नीट के एग्ज़ाम में हो चुका होता, लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दिया। ऐसे कितने छात्र होंगे जिनके पास ये आंसर की पहुंची होगी, कितने क्वेश्चन किए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.1% भी अगर मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो मेरिट लिस्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों के साथ, कितने छात्रों के भविष्यों के साथ ये खिलवाड़ किया गया होगा। इस गैंग के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल होंगे और कितने गिरोह, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता है तो उसके बाद सवालिया निशान ज़रूर खड़े होते हैं। सवाल यूँ खड़े होते हैं कि पहले AIPMT का एग्ज़ाम होता था, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लगे, कई बार फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, उसके बाद NTA की तरफ से एग्ज़ाम करवाया गया और ये दावा किया गया कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, किसी तरह का लीक नहीं होगा। तमाम सुरक्षा एजेंसियां, चाहे SOG कर लो, ATS कर लो, और प्रशासन के तमाम एहतियात बरते गए थे, कई दावे किए गए। जियाउद्दीन, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट जो है दीपक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें ये बात सामने आई कि इस बार जो क्वेश्चन हैं वो बढ़ा दिए गए हैं पिछले साल के मुताबिक, तो ऐसे में ये जो पेपर था वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लेंथी था, पर ऐसे में एक स्टूडेंट ने जहाँ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे वहां 172 अटेम्प्ट कर दिया, और उसी के साथ ये पूरे मसले का खुलासा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। हाँ जी मैम, सही बात है मैम, पेपर का लीक मैंने भी सुना, पेपर लीक हो रहा है, मतलब इससे कटऑफ भी बढ़ेगी। मैं बहुत पता नहीं, जो पढ़ने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो कटऑफ बढ़ी जाएगी मैम। दीपक, आपने खुद ने एग्जाम दिया तो आपको खुद को भी ये फील हुआ था कि पेपर जो है वो लेंथी है? हाँ मैम, पेपर टफ था, सच में टफ था। कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन 180 आते हैं, तो इस बार क्वेश्चन जरा से टाइम बहुत लगा था, क्वेश्चन पेपर छूट गया मेरा पूरा तो नहीं, कम से कम 20-30 छूट गए। यानी कि दीपक, यानी कि आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से पेपर आया, इतने ज्यादा क्वेश्चन एकदम से अटेम्प्ट करना इतना इजी नहीं था? नहीं था मैम, बिल्कुल नहीं था, टाइम बहुत कम था, पेपर बहुत लेंथी था, बड़ा पेपर भी बहुत बड़ा था, 200 क्वेश्चन आए थे उसमें। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।